अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में बताऊँगी। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है? और इसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं, उसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे और साथ में डायग्राम्स जो हैं उनको भी देखते जाएँगे साथ-साथ ताकि आपको ज़्यादा समझ आती जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है? ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी टिश्यू को आप फिक्स कर रहे हो, इसके मेन जो स्टेप्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन होते हैं एंड क्लीयरिंग होते हैं। सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमें जो है ना वो हिस्टोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोलॉजी है इसका मतलब है नॉर्मल टिश्यू की स्टडी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है डिज़ीज़ या अफेक्टेड टिश्यू की स्टडी। और जो है हिस्टो टेक्निक्स इसका मतलब है ये वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम पूरी जो टिश्यू है, ठीक है, जो अफेक्टेड है जिसको कोई डिज़ीज़ हो गई है उसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो उन टेक्निक्स के जो है ना यूज़ होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है, ऑपरेट के दौरान वहाँ पे जो टिश्यू निकाला गया है, जो अफेक्टेड टिश्यू है, उसको टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास भेजा जाता है और फिर वो क्या करते हैं, उसको एज़ अ स्पेसिमेन यूज़ करके और माइक्रोस्कोप के अंडर उसका जो है ना सारा एग्ज़ामिनेशन करते हैं और फुल डिटेल बताते हैं कि कौन-सी डिज़ीज़ है, कितनी लेवल तक पहुँच चुकी है, उसका डीएनए क्या था, ये जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमें इसमें पता लग जाती हैं। तो अभी हम जाएँगे फर्दर मूव करेंगे स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिक्सेशन। ठीक है, तो फिक्सेशन जो है ना यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रिज़र्व करना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर वगैरह को या बाकी चीज़ों को रिमूव करना टिश्यू से। क्लीयरिंग का मतलब होता है फिर वो डिहाइड्रेटिंग जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना फिर उसको रिमूव करना है। एम्बेडिंग में आपने क्या करना है, पैराफिन वैक्स जो है ना उसको यूज़ करना है। माइक्रोटोमी में आप क्या करते हैं स्लाइसेस बना लेते हैं, उसके बाद उसको स्टेन करते हैं एंड देन आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो अरेंज करके स्लाइड के ऊपर चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे कि स्पेसिमेन जो है उसकी किस तरह जो है प्रोसेस होता है, ठीक है? उसके साथ क्या-क्या होता है? तो सबसे पहले उसको फ़ॉर्मालाइन में डाला जाता है, ठीक है? और फिर उसकी ना ग्रोथ होता है और उसमें क्या होती है जितनी उसकी पैथोलॉजिकल चेंज, जितनी मूवमेंट हर चीज़ को जो है वो चेक कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि रिप्रेजेंटेड एक्सेस जो है ना एरियाज़ जो होते हैं जितने भी जिनसे हमें पता लग रहा होता है कि हाँ, यहाँ से ये अफ़ेक्टेड है या यहाँ से ये ज़्यादा ख़राब है, उन सबको जो है ना वो चेक कर लिया जाता है। टिश्यू प्रोसेस्ड हो जाता है और एट द एंड उसको क्या किया जाता है साइलाइट पे लेके आते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन कर लिया जाता है। ये इसका फाइनल स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं माउंटिंग। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फिक्सेशन की। फिक्सेशन क्या होती है? फिक्सेशन जो है ये डिकम्पोजिशन से बचाती है। ठीक है, इसके लिए मतलब मेन चीज़ जो होती है जो टिश्यू को डैमेज कर सकती है वो होती है ब्लड लॉस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक एक्शन जो है या फिर बैक्टीरियल एक्शन जो होता है, इस वजह से टिश्यू खराब हो जाता है। ठीक है, टिश्यू को प्रिवेंट करना है तो आप इसके लिए मुख्तलिफ जो रीजेंट्स हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिजिकल एजेंट है जैसे हीट हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, इसी तरह एल्डिहाइड भी होगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीप है, ठीक है, और ये ईज़िली अवेलेबल होता है और बेस्ट रिज़ल्ट भी आते हैं। आप कोएगुलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज़िंग जो है ना एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्रिक एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है ना, जो ऑस्मियम, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ फिक्सेशन एजेंट, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है, इसको आप डाइल्यूट करके यूज़ कर लेते हैं और एम्स जो होते हैं ना वो क्या है कि आपका जो है ओवरऑल पहला जो है वो है कि आप ना प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, ऑटोलाइसिस को। वो खुद सेल अपने आप को नहीं खाएगा। इसके अलावा सेल की जो है ना वो डिकम्पोज़िशन वगैरह भी नहीं होगी और ये ईज़िली उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसकी श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग जो होती है उसको स्टॉप कर देता है, रिसेप्टर साइट के साथ रिएक्ट नहीं करता और क्या होता है कि ये चीप है, ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद हम करेंगे डिहाइड्रेशन। ज़ाहिर-सी बात है जब फ़ॉर्मालाइन से आपने टिश्यू को किया है, ठीक है? तो वो उसके अंदर तक पेनिट्रेट किया है, रैपिडली पेनिट्रेट किया है उसने, ठीक है? ताकि टिश्यू जो है वो फिक्स हो जाए। जब टिश्यू फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डालोगे वाटर के अंदर, ताकि आप फ़ॉर्मालाइन जो है ना या उसको वाटर के साथ धो दोगे, टैप वाटर में। जिससे क्या होगा कि वो वाटर जो है उसके अंदर चला जाएगा और फ़ॉर्मालाइन जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने डिहाइड्रेशन करनी है। अब आपने उस वाटर को निकालना है। उस वाटर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस टिश्यू को मुख्तलिफ कंसंट्रेशन में रखोगे 5-5, 10-10 मिनट। पहले आप 10 मिनट जो है ना वो मतलब 50% जो अल्कोहल होगी यानी 50% वाटर होगा, 50% अल्कोहल होगी। इस तरह का आपने सॉल्यूशन बनाया होगा उसमें अंदर रखोगे। फिर इसी तरह आप जो है ना 70 एंड 90 एंड 100% इस तरह आप डालते जाओगे। उससे क्या होगा कि टिश्यू फिक्स रहेगा और वाटर रिप्लेस होके वहाँ पे अल्कोहल जो है वो लगती जाएगी। मतलब जो टिश्यू के पोर्स हैं, ठीक है? वहाँ पे अब क्या रहा है, अब वहाँ पे वाटर नहीं रहा, फ़ॉर्मल्डिहाइड नहीं रहा बल्कि वहाँ पे जो है वो अब अल्कोहल आ गई है, ठीक है? तो अगर टिश्यू जो है ना वो डेलिकेट है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन जो है ना वो आप यूज़ करते हैं अल्कोहल की हाई कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको जो टिश्यू होगा वो डैमेज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, श्रिंकिंग जो है ना उसके अंदर होना शुरू हो जाएगी। इस वज़ह से आपने क्या करना है
अल्कोहल यूज़ करनी है, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है ना उसको यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं क्लीयरिंग की। क्लीयरिंग क्या होती है? क्लीयरिंग डिहाइड्रेशन के बाद जो है ना वो आ जाती है। इसमें आपने क्या करना है, अल्कोहल जो है ना, ठीक है, अल्कोहल को रिमूव कर देना है सेल से या टिश्यू से। उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई और ऐसे एजेंट, कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो क्या करे, अल्कोहल की जगह ले ले और ओवरऑल अल्कोहल जो है वो वहाँ से रिप्लेस हो जाए। इसलिए मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो ज़ाइलीन जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब और इसके अलावा टलवीन भी हो सकती है, बेंजीन हो सकती है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं क्लीयरिंग के लिए। तो क्लीयरिंग एजेंट में ज़ाइलीन जो होती है ना इसको ज़्यादा परफेक्ट समझा जाता है। उसकी कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट जो है वो वजह है। ये एक तो गुड क्लीयरिंग एजेंट होता है, ठीक है। इससे क्या जैसे ये ना जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये जो टिश्यू है ये बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से उसको वहाँ से अल्कोहल को क्लियर कर लेता है, ठीक है, और बगैर टिश्यू को डैमेज किए। और इसके अलावा इसमें आप क्या करते हैं, क्लीयरिंग के लिए ना आप 20 टू 30 मिनट रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना ओवरऑल उस सबको क्लियर कर देता है। और अगर क्लीयरिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुई, ठीक है, या फिर ना आप ये देख सकते हो कि डिहाइड्रेशन जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं हुई थी, इतनी अच्छे से नहीं हुई थी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको चेक करेंगे ज़ाइलीन को, तो वो मिल्की कलर में हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि डिहाइड्रेशन जो थी वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई हुई थी, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वहाँ पे मिल्की कलर जो है ना वो इसका अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी क्लीयरिंग जो है, आप टिश्यू की जो क्लीयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से हो गई है तो उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रेगनेशन की, ठीक है। इम्प्रेगनेशन में क्या होता है कि आपने क्या करना है, वो जो उसके पोर्स हैं उनमें कोई चीज़ जो है ना उसको फिल करना है, ठीक है। अब ज़ैलीन को वहाँ से निकालना है और इम्प्रेगनेशन जो है ना वो करनी है। पोर्स में आपने कुछ ना कुछ मटेरियल डालना है ताकि उसकी जो नेचुरल कैविटीज़ है वो फिल हो जाए और उनके अंदर जो है ना किसी किस्म का कोई भी अफेक्शन जो है ना वो ना हो, ठीक है। और आपने अब क्या करना है, जो क्लीयरिंग एजेंट है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है, उसको रिप्लेस कर देना है। इसके लिए इम्प्रेगनेशन के लिए क्या होता है, मोस्टली पैराफिन जो है वो यूज़ की जाती है। अब इम्प्रेगनेशन के अंदर ही जो है ना हमारे पास स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग, ठीक है। और एम्बेडिंग में क्या होगा कि आप जो है एक हार्ड मटेरियल लोगे, ठीक है। जो क्या होगा, हार्ड मटेरियल लोगे, इसके लिए मोस्टली जो है ना वो वैक्स ली जाती है, ठीक है। और मोस्टली जो वैक्स यूज़ की जाती है वो होती है पैराफिन वैक्स। इसके अलावा प्लास्टिक जो है उसको भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और मतलब ये कि जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्लीयरिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है और सारी जो कैविटीज़ वगैरह होती हैं ना टिश्यू के अंदर, उनको फिल कर लिया जाता है। आप ये समझ लो कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉक है, ये एक पीस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो है ना इस फॉर्म में, ये देखें, ठीक है, तो इस फॉर्म में थोड़े-थोड़े पोर्स होते हैं, ठीक है। तो उन पोर्स को फिल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पैराफिन जो है ना वो यूज़ होगी और जिससे क्या होगा कि ये सारे के सारे पोर्स जो हैं ये फिल हो जाएँगे। तो अभी जो है अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू एम्बेडिंग हो सकती है। एक पैराफिन, सोप, शुगर, गम सॉल्यूशन, जेलाटिन, ये पैराफिन एम्बेडिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसे और सिलोडिन जो है ना इसको भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पैराफिन एम्बेडिंग जो है वो कैसे होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये एक वैक्स है। सबसे पहले ये कि आपको ये हार्ड में मिलेगी, ठीक है। ये हार्ड होती है, सख्त हुई होगी। तो आपने मोस्टली जो लैब के अंदर काम करना है, अगर आपके पास जो है ना ये मशीन है, ठीक है, तो फिर तो आपको मतलब इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा कि फिर आपको हाथों से ही सारा काम करना होगा। पहले इसको ओवन में गर्म करना होगा वैक्स को, ठीक है। वैक्स को गर्म करने के बाद आपको जो है ना वो इतनी सी ऐसे ना, यूँ इस फॉर्म में जो है ना आपके पास एक प्लेट होगी, ठीक है। उस प्लेट के अंदर आपने क्या करना होगा, अपना जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उसको इधर जो है ना इधर रखना होगा। सबसे पहले तो आप इसमें वैक्स डालेंगे, ठीक है, थोड़ी-सी वैक्स डालेंगे इसकी बेस पे। जब इसकी बेस पे वैक्स डालेंगे उसके बाद आप इसके ऊपर रखेंगे अपना यूँ ऐसे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन रखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है ना वो ओवरऑल अपनी जितनी भी वैक्स होगी वो डाल देंगे। तो ब्लॉक जो है ना वो थोड़ा-सा ये इस कंडीशन में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको आप क्या करेंगे, आप फ्रीज़र में रखेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, वैक्स ठंडी हो जाएगी, तो फिर आप उसको वहाँ से निकालेंगे। तो ये ब्लॉक जो है ना ये आपके पास कुछ ऐसे इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा-सा ना ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब बाकी सारी जो है वो वैक्स होगी और यहाँ पे जो है ना ये रेड कलर का स्पॉट ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि ये आपके जो है ये स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसको आपने प्रिज़र्व करने की कोशिश की है। तो इस तरह पैराफिन वैक्स जो होती है ना इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन मतलब मोस्टली ये चीज़ अगर नहीं अवेलेबल तो आप
मतलब इसमें क्या होगा ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। लेकिन पहले ओवन में डालें, फिर फ्रीज़र में डालें, तो इस तरह करते-करते काफ़ी टाइम लगेगा। आप जो है ना मोस्टली ये यूज़ कर सकते हैं मशीन, ठीक है? इसको ऑपरेट करना बहुत ईज़ी है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी आप जो है ना वो पैराफिन वैक्स डाल चुके होते हैं, तो उसके बाद आप इसको जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है? इसकी जो ये वाली चीज़ है ना, इधर इधर आप जो है ना वो अपना स्पेसिमेन वो रखते हो उसको, और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना वैक्स आती है और उसमें बॉक्स को फिल कर लेती है, और ये ब्लॉक की फॉर्म में जो है ना आपके पास चीज़ जो होती है वो अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आपको ये जो है ना इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो नज़र आएगा, ठीक है? सबसे पहले ये देखें, ये जो है ना वो प्लेट आपने उठाई, प्लेट के बाद ये देखें ये पैराफिन वैक्स इसके अंदर जा रही है, और उसके बाद क्या होगा, पहले थोड़ी-सी वैक्स इसके अंदर डाल ली थी, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना ये डाली है, और उसके बाद जब अब इसको फ्रीज़ किया है, ये ठंडा किया है, तो ये इस तरह आ गया, और ये दरमियान में देखिए ना, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो है जितना टिश्यू था वो है, और बाकी जो साइडों पे है वो सारी वाइट कलर की जो है वो वैक्स है, ठीक है? इसके अलावा आप इसको कलर भी कर सकते हो ताकि आपको चीज़ जो है ना वो ज़्यादा क्लियर और अच्छी नज़र आए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शनिंग। सेक्शनिंग का मतलब होता है कि आपने कट करना है। अब ये पीस हो गया ना हमारे पास, अब इस ब्लॉक को हमने कटिंग करनी है इसकी। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम माइक्रोटॉम जो है ना वो यूज़ करेंगे, या फिर क्रायोस्टेट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब इसकी कटिंग होगी, ठीक है? ये देखें, ये इस तरह की क्रायोस्टेट होती है। इसके अंदर एक ब्लॉक होल्डर होता है, ब्लॉक होल्डर जो है ना वो इस तरह का होता है, ठीक है? वो इस तरह का होगा, और इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपने अपना ब्लॉक जो है ना वो रेडी किया हुआ है, उसको आप इसके अंदर जो है ना वो यूँ इस तरह करके, ठीक है, वो चिपका देते हैं, और इसके अंदर आपको जो है ना अपना वो जो आपका स्पेसिमेन होगा वो भी यूँ पे ऐसे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? आपने इसको यहाँ पे ब्लॉक होल्डर पे लगाना है, उसके बाद जो है ना वो उसकी सेक्शनिंग जो है वो करनी है। सेक्शनिंग का जो सिंपल प्रोसीजर है उसमें क्या करेंगे, ब्लॉक होल्डर के साथ ब्लॉक जो होगा ना बना हुआ होगा, ठीक है, उसको लगा देंगे, उसके ऊपर स्पेसिमेन आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसकी माइक्रोटॉमी जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये माइक्रोटॉमिक मशीन है उसके थ्रू, और इसको ऑपरेट करेंगे, तो एट द एंड आपके पास क्या होगा, ये इस फॉर्म में जो है ना वो छोटे-छोटे थिन जो स्लाइसेस हैं वो बन के आ जाएँगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि सेक्शनिंग जो है वो कैसे हो रही है, ठीक है? तो सेक्शनिंग या फिर माइक्रोटॉमी या फिर क्रॉस स्टेट, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही होती है कि किसी भी चीज़ को जो है ना, ठीक है, किसी भी टिश्यू को आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है? उसको कट करने की टेक्निक को कहते हैं, जिसमें आप उसको स्मॉल सेक्शंस में कट कर लेते हैं, ठीक है? और मोस्टली उन टिश्यू को कट किया जाता है जो पैराफिन वैक्सेस के अंदर जो है ना वो एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है? ये आपके सामने जो है ना, माइक्रोटॉम का मतलब होता है माइक्रोस मतलब स्मॉल, ठीक है? एंड टाइम्स टू कट मतलब आपने मेन चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ को कट करना है, और बहुत ही स्मॉल चीज़ को कट करना है। ये ब्लॉक होल्डर है, इधर आप रखोगे, उसके बाद इधर नीचे जो है ना वो नाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इसके साथ जो है वो आपका लगेगा वैक्स का जो आपने बनाया है ब्लॉग, वो उसको आप यहाँ पे लगाओगे, और ये चीज़ है, ठीक है? इसको आप जो है ना वो जिस तरह व्हील नहीं होता, ठीक है? इसी तरह आप इसको रोटेट करोगे, जब रोटेट करोगे तो नाइफ चलेगा, और इसकी जो है ना वो सेक्शंस बन के जो है ना इस पॉइंट पे आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि ये आपका इनका जो है ना वो थोड़ा-सा बता दिया गया है कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है, सबसे पहले आपने इसकी नाइफ की थोड़ी-सी जो है ना सेटिंग वो कर लेनी है। ये आपका ब्लॉग लगा होगा, ये ब्लॉगिंग जो है ना स्पेस है, ठीक है? तो मतलब आपने मेन मकसद क्या है कि वो वैक्स लगी हुई है ना, ठीक है? ये देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं बनी हुई, जैसे कि ये, ठीक है? ये आपका जो है ना वो इस तरह होगा, ठीक है? ये जो चीज़ होगी ना इधर, ठीक है? ये ब्लॉक होल्डर होगा, ठीक है? और ये आपका जो है ना इधर ये लगा होगा ये ब्लॉक, और ब्लॉक का ये जो है ना ये आपके पास सामने आ जाएगा टिश्यू। अब क्या करना है कि ये नाइफ होगा, ये ऊपर की तरफ रन करेगा ना जब, ठीक है? तो इस तरह इसके स्लाइसेस बनते जाएँगे, इसका एंगल जो है ना वो आपने सेट करना होगा। और ये इस तरह के जो है ना थिन स्लाइसेस ये देखें बन के निकल रहे हैं। कुछ ऐसे स्लाइसेस होंगे जिनके अंदर जो टिश्यू होगा वो नहीं होगा, जो शुरू के होंगे। तो आपने क्या करना है, साथ में जो ब्रश है ना उसको यूज़ करना है। जो शुरू-शुरू में मतलब सही चीज़ नहीं आ रही, ठीक है? उसको यहाँ से ना क्लियर करते जाना है, और उसके बाद जब आपके पास सही आपको पता लग जाए कि आपके स्लाइसेस के अंदर टिश्यू आ रहा है, ठीक है? तो फिर आप उनको कलेक्ट करते जाओगे, और डिफरेंट जो है वो आप बनाते जाओगे स्लाइड्स, ठीक है? उन स्लाइड्स के ऊपर आपने क्या करना है, इनको रख, अब इन जो स्लाइसेस बनाए थे, ठीक है? उनको आपने रखा है स्लाइड के ऊपर। तो फिर अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनकी करेंगे स्टेनिंग, ठीक है? तो स्टेनिंग जो है ना, स्टेनिंग मटेरियल जो ऐड करेंगे, ठीक है? एओसिन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, या कोई भी किसी किस्म का भी आप स्टेनिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि टिश्यू जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, और इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, जो है ना वो
जो स्टेनिंग मटेरियल है वो भी इसी तरह हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर आपके पास जो टिश्यू है, ठीक है, या जो सेलुलर ऑर्गेनेली है इस वजह से, ठीक है, अगर वो बेसिक है, ठीक है, अगर वो बेसिक हैं तो यहाँ पे एसिडिक यूज़ करेंगे तभी जो स्टेनिंग होगी ना, ठीक है, स्टेनिंग मटेरियल उनके साथ जाके चिपक सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर वो बेसिक है, एसिडिक है सॉरी, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बेसिक जो है ना कोई भी स्टेनिंग मटेरियल उसको यूज़ करेंगे, तब वो जाके चिपकेगा। लेकिन अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने ले लिया है एसिड, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना कोई बेस जो होगा वो तो चिपक जाएगा, ठीक है, इस किस्म की स्टेनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ले लिया है यहाँ पे बेस, ठीक है, तो उसके साथ भी जो है ना आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे एसिडिक मटेरियल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाए, जैसे कि आप ये देखें, ठीक है, अगर रेड फॉर एग्ज़ाम्पल शो कर रहा है भई एसिडिक है, ठीक है, आपका मटेरियल और एसिडिक आपने स्टेनिंग यूज़ कर लिया है, तो वो उनके दरमियान जो होगा ना यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों आपस में नहीं चिपक पाएँगे, जिसकी वज़ह से आपकी जो स्टेनिंग होगी वो फ़ेल हो जाएगी, ठीक है। आप जो है प्रॉपर्ली उसको सही तरीके से स्टेन नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी आपको जो है ना मतलब उनको स्टेन कर लिया गया है, ठीक है, मटेरियल को। तो ये स्टेनिंग मटेरियल जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ये इस तरह, ठीक है, ये सारी जो है ना ये सारी स्लाइड्स बन गई हैं और ये सारी एक ही चीज़ की स्लाइड बनेंगी क्योंकि एक ही टिश्यू था, उसके मुख्तलिफ माइक्रोटोमी के अंदर जो है ना सेक्शंस आ रहे थे। उन तमाम सेक्शंस को हमने माइक्रोस्कोप के लिए के अंडर चेक करना है, तो इस वजह से हमने क्या किया है, उन सब की जो है वो स्लाइड्स बना ली हैं। तो नेक्स्ट पे क्या होगा, माइक्रोस्कोपी होगी। माइक्रोस्कोपी में जो है ना सेल्स को चेक कर लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि ब्लड सेल्स कौन से हैं या स्ट्रोमा कौन सा है, एपिथेलियल कौन सा है, साइटोप्लाज्म इसमें क्या है, हर चीज़ जो है ये आपको माइक्रोस्कोपी जो है, ठीक है, उसके अंदर नज़र आएगी। उसका साइज़ वगैरह भी आप मेज़र कर सकते हैं, डायमीटर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उसका कितना उसने एरिया जो है वो घेरा हुआ है, उसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें आपने सर्च करनी है, जितनी भी चीज़ें आपने चेक करना चाहते हो उसके अंदर, उस टिश्यू के अंदर, वो आप कर सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।